क्या आपको याद है कि नवंबर के मध्य में अमेरिका के यूटा राज्य के रेगिस्तान में एक रहस्यमय धातु का स्तंभ दिखाई दिया था। अमेरिका के यूटा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में एक रेगिस्तान है जहां एक दुर्लभ प्रजाति का जानवर रहता है। जीव विज्ञानी हर साल हेलीकॉप्टर से उनकी निगरानी करते हैं और उनकी संख्या रिकॉर्ड करते हैं। और नवंबर के मध्य के आसपास एक अवलोकन में पायलट ने जमीन पर एक चमकदार प्रतिबिंबित वस्तु देखी। जब वह करीब गए तो पता चला कि यह एक रहस्यमय धातु का त्रिकोणीय स्तंभ है। यह रेगिस्तान के बीच में अचानक से प्रकट हुआ, जिससे जीव विज्ञानी भी बहुत हैरान थे। धातु की वस्तु के मिलने के कुछ दिन बाद यह फिर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इससे पहले स्थानीय सुरक्षा प्रबंधन विभाग को डर था कि इससे लोग भीड़ में इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस रहस्यमय धातु के स्थान को सार्वजनिक नहीं किया। और इसकी गायब होने के बारे में स्थानीय प्रबंधन ने कहा कि शायद इसे बनाने वालों ने गुप्त रूप से हटा दिया। मैंने सोचा कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन नवंबर के अंत में रहस्यमय धातु का विशाल पत्थर फिर से प्रकट हुआ। इस बार यह रोमानिया के पूर्वी क्षेत्र में था। यह छोटा सा जन यहां से एक प्राचीन रोदावा स्थल केवल कुछ मीटर की दूरी पर है। यह फिर से एक पुरातात्विक स्थल के संरक्षण क्षेत्र में था, इसलिए इसका प्रकट होना फिर से ध्यान आकर्षित करता है, खासकर जब पहले ही इसी तरह के मामले हो चुके हैं। गवाहों ने कहा कि यह धातु का त्रिकोणीय स्तंभ जमीन पर खड़ा था। सतह पर खरोंच के निशान हैं, जो पहले यूटा में पाए गए विशाल पत्थर से पूरी तरह अलग है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 3 मीटर है और हर एक मियंद चौड़ाई लगभग आधा मीटर है। लेकिन एक अजीब बात फिर से हुई। कुछ ही दिनों में यह धातु की वस्तु भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और खबरें आई हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के अटास्केडेरो शहर में पहाड़ी की चोटी पर भी इसी तरह का विशाल पत्थर पाया गया। पहाड़ी की चोटी पर भी इसी तरह के विशाल पत्थर पाए गए, जिनकी संरचना समान है, सभी त्रिकोणीय स्तंभ के आकार में हैं। गवाहों ने कहा कि हर कोने पर बांस की कीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि यह मानव का काम है। कह सकते हैं कि आधे महीने के भीतर रहस्यमय धातु की वस्तुएं कई बार प्रकट हो चुकी हैं। ये ऐसा लगता है ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अचानक प्रकट होते हैं। कुछ नेटिजन्स मजाक में कहते हैं कि 2020 अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इन रहस्यमय धातु के चौकोर कपों को छूने से बचें। इनका प्रकट होना हमें 2001 ए स्पेस ओडिसी फिल्म की याद दिलाता है, जिसमें एक रहस्यमय काला चौकोर कप था। यह सच में हमारे दिलों को छूता है और हम बेताब हैं जानने के लिए कि ये आखिर क्या है। यह हमें बहुत समय पहले रिलीज हुई एक विज्ञान कथा फिल्म की याद दिलाता है। एक विज्ञान कथा फिल्म 2001 ए स्पेस ओडिसी में एक रहस्यमय काले चौकोर कप का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि यह क्या है। यह कप लाखों साल पहले प्राचीन युग में मौजूद था और जैसे जैसे मानवता का विकास हुआ, यह भी बदलता गया। हमने अंतरिक्ष अन्वेषण किया, पृथ्वी से उड़ते हुए अंतरिक्ष में गए और मानव चंद्रमा पर भी उतरा। फिल्म में जब मानव चंद्रमा पर पहुंचता है तो काला चौकोर कप फिर से प्रकट होता है। ऐसा लगता है कि यह काला धातु का कप मानवता की प्रगति का मार्गदर्शन कर रहा है। साजिश सिद्धांतकारों का मानना है कि बार बार प्रकट होने वाली ये रहस्यमय धातु की वस्तुएं विदेशी सभ्यता द्वारा यहाँ वहां ले जाई जा रही हैं, लेकिन यह पूरी तरह से बेतुकी बात है। वर्तमान में मुख्य धारा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह मानता है कि हमारे सौर मंडल में कोई विदेशी सभ्यता नहीं है, क्योंकि वर्तमान मानव तकनीक के अनुसार सौर मंडल के अन्य पिंडों की खोज करने पर पृथ्वी के अलावा कोई भी रहने योग्य पिंड नहीं है। अधिकतम कुछ सरल जीवन रूपों का ही अस्तित्व हो सकता है। मंगल के दिशा नमकीन पानी की झीलों में, शुक्र वायुमंडल में और गैनीमेड जैसे अन्य पिंडों के दिशा तरल महासागरों में सरल जीवन का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन उच्च सभ्यताओं यह बहुत संभव नहीं है। संभावना में ये प्रकट होने वाले रहस्यमय धातु के विशाल पत्थर शायद 2001 ए स्पेस ओडिसी के उत्साही प्रशंसकों का मजाक है। ये शायद अंतरिक्ष यात्रा के उत्साही प्रशंसकों का मजाक हो सकता है। सभी को यह देखने की उम्मीद है कि क्या भविष्य में फिर से कोई रहस्यमय धातु के विशाल पत्थर प्रकट होंगे।